नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जनरल। इस समय हमारे साथ मनीष साहनी जी मौजूद है। आज शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे और सैनिक समाज पार्टी ने मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग की है। इस मीटिंग का मकसद ये था कि आने वाले दिनों में जो जम्मू से बर्निंग इशू है उनको लेकर ये मीटिंग की गई है। आइए इनसे जानते हैं कि वो मीटिंग क्या है और इसमें क्या इशू उठाया गया। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, क्या इशू है जो आपने इस मीटिंग में? देखिए, जनता के आम मुद्दे और खुशी वाली बात थी कि जिन्होंने आज पार्टिसिपेट भी किया है, जो तमाम संगठन वो भी जनता से जुड़े हुए वो तमाम लोग थे जो लगातार ज़मीनी तौर पर उतरकर ज़मीन पर उतरकर सड़कों पर उतरकर जनता के मुद्दों को उठाते हैं। देखिए, हमें गुड गवर्नेंस का वादा किया गया था, हमें अमन बहाली का वादा किया गया था, आतंकवादी से मुक्ति का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का वादा किया गया था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जहां तक बात है, आज 9 जनवरी है, जो निचले स्तर पर गांव तक जो पंचायत इकाइयां थी उनका कार्यकाल भी आज खत्म हो चुका है। ना तो यहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पिछले 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। निकाय चुनावों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, निकाय नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे, और आज जहां आखिरी स्तर पर लोकतंत्र बचा हुआ था उसका भी आज पूरी तरह से कार्यकाल खत्म हो चुका है। जैसे कहा गया कि अब सितंबर 24 तक तो वैसे भी न्यायालय ने कहा कि शायद विधानसभा चुनाव करवाए। सितंबर 24 को अभी 9 महीने भेज, और हम तो पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ ही असेंबली इलेक्शन? देखिए, हमें ना तो ये जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था, हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि पार्लियामेंट चुनावों के बाद चुनाव होंगे। हम तो पिछले 4.5 सालों से देख रहे हैं। देखिए, भारत गर्व करता है अपने ऊपर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उसी लोकतांत्रिक देश का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद 18 में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन सरकार गिरी थी, आज 2024 हो चुका है, यानी 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। विधानसभा ही नहीं है, जनता अपने जनप्रतिनिधि ही नहीं है। जब जनप्रतिनिधि नहीं होंगे उसका असर गुड गवर्नेंस पर भी पड़ रहा है। आज अफसरशाही अपनी मनमानियों पर उतारू है, नौकरशाही अपनी मनमानियों पर उतारू है, जनता की कहीं पर सुनवाई नहीं है। आम लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काट कर उनके जूते घिस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, नौकरशाही की कोई जवाबदेही नहीं है। आप बिजली विभाग को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा तानाशाही रवैये इस समय वहाँ पर चरम पर है। जनता इस समय गरीबी महंगाई से जूझ रही है। अगर जनता कुछ दिन बिल देने में असमर्थ हो जाती है तो वहाँ पर घर में बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। अब आपका सीधा तौर पे ये कहना कि केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर ये जल्दी से जल्दी चुनावों के निर्णय ले। देखिए, हमारी तो बिल्कुल चेतावनी भी है, और ये जल्द से जल्द लोकसभा चुनावों का हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं? अगर लोकसभा के चुनाव आप यहाँ करवा सकते हो, पंचायतों के चुनाव कर सकते हो, तो विधानसभा के चुनाव करवाने में क्या हर्ज है, जिससे कम से कम ये तानाशाही रवैये पर लगाम लगे। देखिए, जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए जो जनता के मुद्दों पर असेंबली के अंदर बहस करें, पक्ष हो विपक्ष हो, उसमें से जो है कानून बनकर सामने आए। इन मुद्दों को लेकर आपने कोई आगे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तय किया? बिल्कुल जी, हम सड़कों पर अभी तक हम तमाम लोग जो है, जितने भी संगठन यहाँ पर हमारी बैठकों के अंदर आते हैं, तमाम लोग ये मुद्दों को उठा रहे हैं, मगर अभी तक हम अपने अपने प्लेटफार्म पर इन मुद्दों को उठा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर संकल्प लिया है इन मुद्दों को हल तक पहुँचाने का और सड़कों पर उतरने का। ये थे हमारे साथ मनीष साहनी जी, जिन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में पर सरकार ने इन मुद्दों पर गौर नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। इस तरह के और अपडेट के लिए आप जुड़े रहें डोगरा जनरल।